लॉर्ड हारिस, हाँ जी। जी हारिस भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक हूँ। तो वो ना सर, एक दिन आपने वो दिखाया था कि एक बंदा क्रिश्चियन है और उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, और उसने ना गो फंड मी पे ना बहुत सारे पैसे जो है ना इकट्ठे किए। हाँ, हाँ, तो ये वाला। हाँ, वो जिसने अजीब सी दाढ़ी रखी हुई थी। उनने उनने उसके बाद अब एक और आ गया। उसके बाद ना अब एक और आ गया हुआ। एक और भी कल इंग्लिश में मैं इसी को सर्च कर रहा था, तो ये आ गया हुआ। ये देखो, ये $72,000 इकट्ठे कर लिए अगले ने, ये इस हाँ चीज जी। के बाद। अरे माशाल्लाह, दाढ़ी भी कितनी थी। मैं मुसलमान हो गया हूँ और मेरी गाड़ी ठीक नहीं हो रही, मैकेनिक ने बड़ा खर्चा सुना दिया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से ज्यादा चला नहीं जाता, तो काम नहीं किया जाता, तो मेरी मदद कर दीजिए। 10,000 मांगे। वो 10,000 बड़ी जल्दी पूरे हो गए। उसने फिर 10 को 20 कर दिया, 20 को 50 कर दिया। और फिर इसके खैर जहां की गई, उसने कहा कि कुछ हो ही ना जाए, उसने फंड रेजर अपना फिर बंद कर दिया। तो हाँ जी। मुसलमानों का बेचारों का मसला ये है कि ये बेचारे बड़ी जल्दी ना कन्वर्जन के नाम पे ना बड़ा बड़ी पैसा जल्दी ये, पीछे ले जाते हैं। हाँ, बड़ी जल्दी ये बेवकूफ बन जाता है। अब ये देखे ना, ये एक और, अभी एक और कर दिया। 2 न्यू मुस्लिम्स जो हैं स्कैम हो गए हैं, उनकी लाइफ सेविंग निकाल ली थी। देखें जी, मोमिनीन उनको पैसे दिए जा रहे हैं। खैर ये अभी इतना कामयाब नहीं हुआ, £2,500 इकट्ठा हुआ है इनका। तो जी, बड़ा अच्छा काफी तरीका सारे है। ने। तो बड़ा अच्छा हारिस तरीका है। भाई, ये सुने, तरीका काफी अच्छा है। मैंने अंग्रेजी में कहा बड़ा अच्छा तरीका है। कोई ना, जी जी। कोई अगर आप वेस्ट वगैरह में ऐसी मैं चीजा ले रहा हूँ, ये कोई लेजिटिमेट एडवाइस नहीं, लेकिन मैंने सोचा ऐसी कि ऐसे भी कई लोग कर सकते हैं। कोई अच्छी सी गोरी पकड़े, जी खूबसूरत सी गोरी, हिजाब हिजूब पहनाए उसको, और ना उसके साथ हस्बैंड की दाढ़ी धूड़ी उगाएं और कहें कि हम मैं मुसलमान हो गए हम, और हमें हमारे घर वालों ने निकाल दिया, हम पे बड़ा जुल्म किया, हमें उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपनी जायदाद में हिस्सा वगैरह नहीं देंगे, तो हमें अपनी पूरी जिंदगी सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा, सिर्फ हमने इस्लाम की खातिर ये कुर्बानियां दे दी हैं, $50,000 दे दें। था। जी। बड़ी जल्दी ये था। ये अगर इसके उल्ट होना तो फिर नहीं हो सकता। मतलब हाँ, ऐसा है कि अगर बंदा कोई एक्स मुस्लिम हो तो उसके साथ काफी सारे बड़ा सचमुच में भी मुश्किल होता। काफी कुछ हुआ हो ना, तो वो अगर किसी को कहे ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ भी है, तो एथिस्ट ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं आपको हाँ, बताता हूँ कि नहीं, जिस लेकिन वजह देखे से मैं धोखे, देखे फ्रॉडिये लोग आते धोखे हैं ना, असल में लोग फ्रॉडी होते हैं। वो आप एक फ्रॉड। दफा बता भी रहे थे कि आपको कई दफा लोग कह देते हैं, और आप एक बता रहे थे कि एक बंदा था, उसने कहा मैं गया हूँ और नेशनैलिटी ली और बाद में शादी कर ली, और बाद में उन्होंने हाँ, कहा कि वो अब तो उसने कहा मैं वो ठीक गे हो गया हूँ। हाँ, हाँ, उसने तो कहा मैं ठीक हो गया। उसने उसने बीवी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में था वो आके, उसने कहा जी कि तो अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं पाकिस्तान से दुल्हन लानी है जी, मैंने। तो मुझे ये है कि मैं तकरीबन आपकी कोई भी वीडियो नहीं छोड़ी, हर वीडियो में आपकी देखता हूँ, हर चीज़ का पता जो जो कुछ आपने जहाँ जहाँ पे कहा हुआ है। तो अब मैं ना मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे ना वाह भाई ना, मतलब कि घर से ना पिटाई हुई, और इस लेवल की हुई कि ना मेरा मतलब कि नाक की जो हड्डी है ना, वो दरमियान में से वो भी मतलब कि अब वो भी उसका निशान पड़ा हुआ है। और ना वाह भाई किस मतलब कि ना ऐसा कि जब मैंने छलांग मारी है ना उधर से दीवार से, अभी भी मैं ना चाहता था कि मैं ना आवाज़ बदल के आपसे बात करूं, लेकिन मसला ये है कि मैं इस वक्त भी अब तो मतलब मुझे डर डर नहीं है किसी चीज़ का भी, क्योंकि जो कुछ हो गया अब तो मतलब कि मुझे कोई आगे फैर भी मार देगा तो मेरा ये नहीं है कि मुझे कोई बड़ी टेंशन है या ऐसा वैसा कुछ है, जिस तरह के मतलब के हालातों से गुजरा हूं। तो अब जब मैं भी इन सारी चीज़ों में था तो मैंने ना कांटेक्ट करने की कोशिश की कि किसी, क्योंकि मैं कब्रिस्तान वगैरह में भी मैंने ना रात गुजारी है छुपने के लिए, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे तो कोई भी नहीं ढूंढने आ सकता। तो उस टाइम पे भी मैंने जो है ना मतलब बड़ी कोशिशें की कि मुझे ना किसी तरह से ना, मैं सिर्फ एक दफ़ा ना उस वक़्त, क्योंकि मैं डरा हुआ था, मैं सोच रहा था कि किसी तरह ना मैं इसे यहाँ से निकल जाऊँ, बाद में मैं किसी तरह अपनी ना लाइफ़ सॉर्ट आउट कर लूँगा। तो वैसे मैंने ग्रेजुएशन की है, मैं पहले भी आपकी स्ट्रीम में एक दफ़ा आया हूँ, लेकिन अब मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि अब नहीं मैं बताऊँगा कि मतलब कि ना मैं वो फलाँ-फलाँ बंदा था। तो अब ये है कि मैंने ना काफ़ी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आप तो मतलब कि पढ़े लिखे हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह सारा कुछ। अब मेरे पास तो मतलब कि कोई पैसे ही नहीं थे स्टूडेंट वीज़ा के लेने के भी, और इस तरह का सारा सीन था। और जब आपकी ये आई ना बात कि
आपने कहा कि ऐसे-ऐसे एक बंदे ने ना क्रिश्चियन था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर एथिस्ट तो हेल्प नहीं कर सकते। अब जो मैं आपको बात बता रहा था ना कि जब मैंने अपनी दीवार फलांगी है ना, उस टाइम पे ना जो मेरा पाँव था ना, उसके वो ना होते हैं जोड़ खुल जाते हैं, तो वो हो गया। और जब मेरी बैग जो है ना वो नीचे ना पत्थर वगैरह पड़े हुए थे, वो एग्ज़ैक्टली फुल बैग के ऊपर जो है ना वो मेरे वो लगा है, उसकी ना वो कि, एक चुंझ सी होती कितनी है। कितनी ऊंचाई से आपने छलांग मारी? सर वो ना तकरीबन 15 फुट की होगी, मतलब ये ना घर के पीछे वाली साइड पे मैंने मारी। तो ये मेरे वो ना क्योंकि वो जगह जो थी ना वो स्मूथ स्मूथ नहीं थी, वैसे जिस तरह ना जिसे नहीं कहते रूढ़ी कहते हैं, हाँ। वो वाला सीन था। तो वो पैर जो फिसल नहीं जाता इस तरह का हो गया, तो मैं ना मेरा वो जोर से खुल गए, और मेरी जो ना बैक के ऊपर ना मतलब ना कुछ चोट नहीं लगी, ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को मोरों का मसला हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। वो जो है ना मांस नहीं जैसे फट जाता, वो वाला चक्कर हो गया। अब क्योंकि मैं घर से भाग गया था, मैंने कब्रिस्तान में भी रहा, और वही कपड़े मैंने ना पहने रखे, तो कितनी काफ़ी देर में छुपा रहा ऐसे ही। तो मेरे जो है ना वो एक होती है पाइलोनोइडल साइनस नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें बाल जो है ना वो मुड़ के अंदर चले जाते हैं, कोई ज़ख्म वगैरह बना हुआ है, ऐसा कोई सिस्टम हो, वो अंदर जाके बुना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे क्योंकि ये था कि मेरे ये ना चोट लगी हुई है, तो उसका भी मेरा ऑपरेशन वगैरह वो उसमें काफ़ी ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है, लेकिन मेरा वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है कि खप्पा सा खुल गया। तो मैं ना इन सारी चीज़ों से गुज़र रहा था, तो मैंने कोशिश की कि मैं ना कोई इस तरह ना कोशिश करूँ। मैंने काफ़ी मतलब कि इधर-उधर मैसेज-मुसेज किए, और मुझे ना ऐसे-वैसे ही रिप्लाई आए कि मतलब हम क्या करें और ये सारा कुछ। और तो मैंने ना आपकी वो देखी तो हुई थी। अब मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं ना ऐसा अगर कुछ करूँ, क्योंकि मैं मज़हब से पे तो मेरा अभी ईमान ही नहीं है। उस पर तो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर लिया। तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि किसी और मज़हब को अगर कह के देखूँ, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे भी इस्लाम लिखा हुआ है, मैं मुस्लिम था। तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि मैं क्रिश्चियन से मुसलमान हो गया हूँ। हालाँकि मैं यकीन करें आप कि आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी चोरी तक भी नहीं की। और मैं आपको ये वाली सारी बातें बता रहा हूँ कि मैं इस तरह सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ ताकि मेरी मतलब कि वो जो कहते हैं ना कि एक थोड़ा-सा हो जाए कि आगे जाके मैं फिर भी कुछ ना एक दफ़ा मैं इस झंझट से जो है ना निकल जाऊँ। तो क्योंकि मेरे तो ऐसे मतलब कि फटियाँ मुँह के ऊपर पड़ी हुई हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना पहले से मेरी पिटाई-शिटाई तो हो रही थी, लेकिन उस टाइम ज़रा ज़्यादा ही कोई हो गया। मुझे पता कैसे रेंगता-रूंगता मैं जाके छुपा हूँ, और फिर कैसे मैंने ये किया। अब इतनी ज़्यादा लंबी बात मैंने कर दी। मैंने ना मतलब कि जब किए ना सारे मैसेजेस वगैरह, तो कोई मुझे ना इतना रिस्पॉन्स वगैरह नहीं मिला। अब जो है ना मैं ये सोच रहा था कि मैं क्यों ना किसी दूसरे मज़हब वालों को कहूँ कि मैं वो हो गया हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, और अब मैं इतना वो हो गया हूँ कि मुझे अब किसी को पता भी चल जाए ना कि ये बंदा ऐसे या पकड़ा गया या ऐसा कुछ है। अब ये तो है नहीं कि मैं सीधा जाके जनाब नारा लगा दूँ कि कोई ऐसी उनके खिलाफ कर दूँ मुसलमानों के, नहीं आज नहीं, ये भी ऐसी मैंने चले, मार, मैं आपकी आपकी ऐसे मुझे नहीं है। समझ आ गई। देखें, आप मुझे ईमेल करिएगा, और अनफॉर्चुनेटली ये काम इतना आसान होता नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम होता जी। है। अगर आपने पाकिस्तान से निकलना है और आपने अगर आप अकेले हैं और आपके पीछे कोई ज़्यादा फैमिली की सपोर्ट नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए असल में मसला ये है कि फैमिली फुल खिलाफ है, और मेरा तो मतलब कि ऐसी फैमिली से हूँ कि मेरे मतलब कि जो सेकंड कज़न है ना वो डीआईजी हैं, और मैं अपना नंबर ही बंद रखता हूँ। मतलब मुझे इतना पता है कि वो मेरा नंबर ट्रेस वगैरह कर लेंगे। और जब मैं छुपा हुआ था ना, आपको बताया कि कब्रिस्तान में छुपा हुआ था, तो तब मुझे वो रात तक ढूंढते रहे हैं, और मुझे मुझे तो पता था कि ये बाइक इधर से गुजर के जो जा रहे हैं, बेसिकली गाँव से हूँ, तो वहाँ से जब वो मेरे कज़न वगैरह घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो मुझे पता था कि ये वो ना रात को मोटरसाइकिल इधर-उधर से गुज़र रहे हैं। तो उस टाइम भी मैं छुपा हुआ था। मसला मुझे ज़्यादा उनसे है। वैसे तो ऑफ़िसेज़ वग़ैरह में भी मुझे मैं बस शुरू में ना वो जो आप बात बताते हैं ना कि आपने किसी के सामने बात नहीं करनी। काश उस टाइम मुझे पता होता ना इन चीज़ों का, तो मैं कभी ना करता। नहीं, मुझे लेकिन आप पता नहीं अभी था। भी कह सकते हैं ना। मैं देखें देखें यार, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें। देखें, ये काम जज़्बात से बिल्कुल नहीं हो सकता, इसके बड़े मुश्किल तरीके होते हैं। अगर आपने रेफ्यूजी बन के जाना है, आपको पता होना चाहिए कि बड़ा मुश्किल काम है, उसमें आपकी 5-6 साल कौन देखभाल करेगा, कौन आपको खिलाए-पिलाएगा, या किस मुल्क में आप जाएँगे, बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। जी, लोग इसमें बेचारे जब ट्रांज़िट में होते हैं, तो बेचारे दिमागी मरीज़ बन जाते हैं। भई इतना आसान काम नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये बिल्कुल। है, जो आपने जो ये मैं स मुझे इस चीज़ का भरपूर एहसास है कि अगर आप एथियस्ट हो जाते हैं, आपके इर्द-गिर्द सारे नमाज़ें पढ़ रहे हैं और आपको भी अल्लाह-उल्लाह हर जगह पे इन्होंने रट लगाई होती है, तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि हर इंसान का
फर्ज है, हर इंसान का हक है कि वो न्यूट्रल यानी अपनी जिंदगी को ऑनेस्टी के साथ गुजार सके। यानी मुझे इस चीज का खौफ नहीं होना चाहिए कि मैं फलानी चीज पे मानता हूँ या फलानी चीज पे मानता हूँ। जिस तरह मुसलमान मगरिब के मुल्कों में जाके कहते हैं ना हमें हिजाब पहनने का हक होना चाहिए, हमें मस्जिद खोलने का हक होना चाहिए वगैरह वगैरह, उसी तरह हर इंसान का ये हक होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जब आप ये जानते हैं कि ये मुल्क वैसा नहीं है, तो आप मजहब के अलावा, मजहब के ऊपर बात किए बगैर भी बहुत काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक हरामी बंदा बैठा हुआ जो ये दुनिया का हर वो गैर इस्लामी काम करते हैं, लेकिन जब कोई बात हो तो कह देते हैं हाँ जी हाँ हम तो मुसलमान है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप, और उसके लिए आप प्लानिंग करें, पैसे जमा करें, जॉब शॉप करेंगे तो पैसे बनेंगे, तो फिर आप मे बी यू कुड सेव अप फॉर लिटिल बिट। ये वो सारे जी, तरीके जी, हैं जो जी, आपको सोच यही मैं समझ के सोच होगा, और जब तक वो नहीं होता तब तक आप ड्रामा करें, तब तक आपको क्या जरूरत है। अगर आपने किसी को कह भी दिया है कि आप कोई गुस्ताखी कर भी दिया तो आप कह दें यार मैं चिल्ले चूल्हे काटे, मुझे अल्लाह मिल गया, मैं जी इंजीनियर साहब ने मेरी जिंदगी बचा दी, कुछ तरह की बात करें। आपके पास देखें एक जिंदगी है, ये बात जिस बात में आके कहने वाली नहीं होती कि मैं जी मुझे अब डर नहीं लगता किसी से। आपकी जैसी आंखें बंद हो जाएंगी ना, तो अगर तो कोई चीज होती ना, तो मैं आपको आके ये बंदा पूछता हूं ना नाम है, एक तुम्हें अभी जी, जिंदगी के 30 35 40 साल पड़े हुए हैं इंजॉय करने के। ये जो 70 80 साल जो हमें मिलते हैं ना, शायद अगर हम 2050 टप गए तो कोई पता नहीं, ये टाइम बड़ी जल्दी लंबा भी और मजीद लंबा हो जाए। जब ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि हम हवा को अपने चेहरे पे महसूस कर सकते हैं, धूप की रोशनी को महसूस कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और बड़े मजे मजे के काम कर सकते हैं। ये जब नहीं होगा ना, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ये ऐसे है कि अगर आप कभी एक नई गाड़ी में बैठे हैं, तो उस गाड़ी को चलाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप बड़े मजे से गाड़ी को चला रहे हैं, भगा रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, डोनट बना रहे हैं, नॉट रिकमेंडिंग दैट, लेकिन आपको करते ये है तो फिर ही आप इंजॉय कर सकते हैं। तो उसी तरह जिंदगी को भी मेरे भाई इसकी वैल्यू करें। इसमें मुझे मुझे इस चीज का एहसास तो है कि ये बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर हिम्मत हार के कभी दुनिया में कोई काम नहीं होता। कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं हिम्मत हार गया हूं और वो जी दुनिया का बादशाह बन जाए, ऐसे कभी नहीं होता। सोच समझ के बैठ के यानी अपनी जिंदगी को वैल्यू करके फिर करें। फिर चाहे किसी को, अगर आपने ये भी कहना कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ जी हाँ, और रसूल अल्लाह वो नाता नुता को पढ़ दें, कोई बड़े मजे की इजहार तफन्नुन नहीं कर लें, और अपनी अपने ऊपर अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, अपनी अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस करें। हम आपकी कोई खास उस तरह मदद नहीं कर सकते, बड़ा कठिन मुश्किल है। मैंने आज तक सिर्फ एक बंदे को कोशिश की थी बचाने की, और वो लड़का खुद बड़ा इंटेलिजेंट है, एक्स मुस्लिम स्पार्टकस। मैं उसकी उंगली लेके कभी नहीं चला साथ, और मैं चल भी नहीं सकता, कोई भी नहीं चल सकता, वो खुद बड़ा उसने, लेकिन वो उन्होंने मेहनत की, वो बैठे होते हैं इधर उधर, कितने साल हो गए हैं, और क्या होता है। तो ये बड़ा टाइम लगता है भाई, बड़ा मुश्किल काम है। और मुझे इन्हीं लोगों से कहानियां पता चलती हैं, कितने लोग वापस चले जाते हैं हार के, उनकी बारी नहीं आती, उनको बाहर के जी सर, मुल्क। सॉरी मैं तो आपकी बात काट रहा हूँ। मैं ना बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएटेड हूँ, फास्ट से। ओह वाह। जी, तो अब मैं मतलब कि जब से मेरा सबसे पहले ये हुआ था कि 2018 में मुझे ना ऑफिस से मेरी कुटाई हुई थी। अल्फा क्रीम टावर में मैं ना काम करता था। ना ना तो चले तब से यार, वो ना जगह ना बताया, लेकिन चले। सॉरी मैं यही मैं बताना नहीं चाहता था, मतलब आप वो पूछ रहे थे तो आप मुझे मैं ना ज्यादा अभी भी डिटेल में स्टिल बताया मसूद नहीं, हूँ। ये मैं समझ गया हूँ। आप मैं समझ गया हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं। आप फास्ट जो है, मुझे पता है फास्ट जी, पाकिस्तान में वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स है कंप्यूटर साइंसेज में पढ़ने के लिए। उसका उसका दाखिला भी मुश्किल होता है, और उसका दाखिला महंगा भी होता है, ये भी मुझे पता। तो जी, आप अगर उसमें करते हैं, तो आप अगर कहीं पे कहीं और किसी और जगह पे काम करें, कहीं और जगह पे जॉब ढूंढें, पैसे जमा करें, उसके बाद अगर आप सेव कर सकते हैं, तो आप मास्टर्स में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी जा सकते हैं। बड़ी चीजें हैं मेरे भाई आपके पास, ये मैं आपको बता रहा हूँ। खैर आप मुझे ज्यादा डिटेल आप मुझे ईमेल कीजिएगा, तो हम उसके ऊपर ज्यादा बात कर लेंगे। यहाँ पे ज्यादा जी, जी। पब्लिकली और क्या बात करनी, आप मुझे ईमेल कीजिएगा तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है।
जी, मैं आपको भी अभी ईमेल कर देता हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि मतलब कि वो डिपेंडेंट वाला तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं ना खुद ही मतलब कि फ्रीलांसिंग पे काम करता हूँ, तब से मैं फ्रीलांसिंग पे कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग पे काम करता हूँ, वहीं से जॉब्स वगैरह जो है ना वो लेके तो मैं काम करता हूँ। अब उस टाइम जो मेरे साथ वो हुआ ना अचानक, तो मैं कोई ऐसी चीज़ अपने साथ नहीं लेके आया, मतलब कि मेरे पास जो मेरे पीसी वगैरह और लैपटॉप वगैरह ऐसा तो मैं कुछ नहीं था लेके भाग सकता। तो अब जो है ना वो मतलब कि थोड़ा-सा जो होता है ना कि थोड़ा-सा हो जाए तो मैं जो है ना एक दफ़ा अपना दोबारा से काम स्टार्ट कर सकूँ। थोड़ी मतलब कि ना सिक्योरिटी हो जाए और मैं जो है ना यही सोच रहा हूँ कि अब मैंने इधर तो रहना नहीं है, निकल ही जाऊँगा कहीं न क्या कहीं स्टूडेंट वीज़ा वगैरह लेके कुछ सेविंग वगैरह करके। तो अच्छी चलें, बात बहुत शुक्रिया आपने है। थैंक यू। टाइम दिया। बहुत तो शुक्रिया, थैंक यू। बहुत ओके, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं अभी आपको मेल करता हूँ। ओके। ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।